नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए जो याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी, दरअसल अब बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। यानी विपक्ष के साथ साथ याचिकाकर्ता वकील आनंद एस जोंधले के अरमानों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पानी फेर दिया है इस फैसले के साथ कि उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। जिस तरीके से ये याचिका वकील आनंद एस जोंधले ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी, याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर यह आरोप लगाया कि वो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक देवी देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। और इस याचिका के जरिए मांग ये की गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन लगा दिया जाए, यानी उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। 6 साल के लिए वो प्रचार नहीं कर सकते। तो इस पूरे मामले पर जब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने टिप्पणी करते हुए ये कहा कि याचिका पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये भारत के चुनाव आयोग को एक विशेष तरीके से कार्य करने का निर्देश नहीं दे सकती है। और ये कहते हुए इस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका को खारिज करने का मतलब यह है कि विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी के अरमानों पर पानी फिर चुका है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जब से ये इंडी अलायंस तैयार हुआ है, लगातार विपक्ष के नेताओं के बयान सामने आए हैं कि बीजेपी में अगर कोई चुनौती है तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर नरेंद्र मोदी के लिए हम सब एकजुट हो जाएं, उनके खिलाफ एकजुट हो जाएं, तो हम उन्हें हरा सकते हैं। लेकिन अब ये जो कोशिश की गई, ये जो तरीका अपनाया गया, एक याचिका के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी कैंपेन को रोकने के लिए, यानी 6 साल तक उनके चुनाव प्रचार करने पर बैन लगा दिया जाए, ये मांग इस याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट में की गई। लेकिन जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं सचिन दत्ता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि याचिका पूरी तरीके से गलत है। जैसा कि आप कह रहे हैं इस याचिका के जरिए कि दरअसल जो इलेक्शन कमीशन है वो निर्देश दे, तो आप इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। साथ ही हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस दलील पर भी गौर किया कि वो याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर फैसला करेगा। इस दौरान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील सिद्धांत कुमार भी कोर्ट में मौजूद रहे। उन्हें कहा कि उनका प्रतिनिधित्व वहां है, हम इस पर कानून के मुताबिक कार्य करेंगे। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा रिट याचिका पूरी तरीके से गलत है। इस अदालत के लिए ईसीआई को एक विशेष दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश देना स्वीकार्य नहीं है। ये साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए कहा गया है। ईसीआई की ओर से पेश वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हर दिन ऐसे आवेदन मिल रहे हैं और वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। ये इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में दिया गया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि याचिकाकर्ता वकील आनंद एस जोंधले ने अपनी दलीलों के समर्थन में एक एडिशनल एफिडेविट भी दाखिल किया था। जोंधले ने कोर्ट से ये मांग की कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पीएम मोदी पर 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे। दरअसल याचिकाकर्ता वकील आनंद एस जोंधले ने अपनी याचिका में पीएम मोदी के द्वारा जो 9 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत में भाषण दिया गया था, उस भाषण का जिक्र उन्होंने अपनी याचिका में किया और इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। मैं आपको जानकारी दे दूं कि पीएम मोदी ने 9 अप्रैल को पीलीभीत में जो चुनावी रैली की थी,
उसे लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि इंडिया अलायंस के नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराकर भगवान राम का अपमान किया। उन्होंने कांग्रेस पर उसके घोषणा पत्र को लेकर भी सवाल उठाए थे और कहा कि ऐसा लगता है कि ये उनका नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सिखों के साथ मजबूती से खड़ी है। पीएम ने लंगर की वस्तुओं पर जीएसटी माफ करने और करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने के बीजेपी सरकार के फैसले को लेकर भी बात की थी। तो पीएम मोदी का 9 अप्रैल को जो पीलीभीत में भाषण दिया गया था, प्रमुख बातें उस भाषण की ये थी जिसको लेकर जो वकील हैं जोधले, उन्होंने दरअसल याचिका जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि याचिका में कहा गया कि पीएम मोदी भारत सरकार के विमानों और हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरे देश की यात्रा करने वाले हैं। इस दौरान वो इसी तरह का भाषण हर जगह देने की फिराक में हैं। जोंधले का कहना है कि पीएम मोदी के भाषण वोटर्स के बीच जाति और धर्म के आधार पर नफरत पैदा कर सकते हैं। इस मामले को लेकर ही वो दरअसल चुनाव आयोग से उन्होंने शिकायत की। इस बात का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का कहना है कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया। ये तमाम बातें उन्होंने गिनवाई। लेकिन फिलहाल जानकारी यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका उनके जरिए दाखिल की गई थी, उस याचिका को लेकर जब सुनवाई हुई तो साफ तौर पर जस्टिस की ओर से यह कहा गया कि यह याचिका पूरी तरीके से गलत है और आप इस तरीके से ये नहीं कह सकते कि हम जो है चुनाव आयोग को इस पूरे मामले पर निर्देश दें। यह साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए कहा गया है कि एक विशेष तरीके से कार्य करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता चुनाव आयोग को, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर विपक्ष जो तमाम पैंतरे, जो तमाम हथकंडे बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए अपना रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक के बाद एक उन्हें असफलता ही मिल रही है और ये प्रधानमंत्री को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कुछ यही तस्वीर जो है दिल्ली हाई कोर्ट में इस याचिका के जरिए भी देखने को मिली, जहां पर जाहिर तौर पर वकील आनंद एस जोधले ने खुलकर विपक्ष का समर्थन भी इस याचिका में उन्होंने किया और कहा कि विपक्षी राजनीतिक दलों को मुसलमानों का पक्षधर जो है वो प्रधानमंत्री बता रहे हैं, ये उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं विपक्ष को ध्यान में रखते हुए जो याचिका जोधले की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई, उस पर ही ये पूरे मामले की सुनवाई हुई है और साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरीके से गलत बताते हुए खारिज कर दिया है, जो कि बहुत बड़ा झटका विपक्ष के लिए है, कांग्रेस पार्टी के लिए है, समाजवादी पार्टी, आम आदमी, इसके अलावा टीएमसी जैसे दलों के लिए ये बहुत बड़े झटके के तौर पर फैसला देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मैनिफेस्टो में इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो ऐसे में जनता को यह बताना जरूरी है कि आपके साथ क्या गलत हो सकता है। यह बीजेपी की अपनी दलील है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से सियासत जो है इन चुनावों के बीच गरमाई हुई है। तमाम शिकायतें चुनाव आयोग में पहुंच रही हैं, तमाम शिकायतें जो है कोर्ट तक पहुंच रही है और इस तरीके से मामलों का निपटारा हो रहा है। लेकिन पीएम मोदी जो विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हैं, उन्हें रोकने के लिए जो तरीका, जो पैंतरा विपक्ष ने एक वकील के जरिए अपनाया, अब कहीं ना कहीं उस पर वो धराशायी होते दिखाई दे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।